चलिए आज हम चर्चा करते हैं आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है। इनपुट डिवाइस जो हमने बताया था पहले वीडियो में कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम सिस्टम के अंदर डेटा को भेजते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अर्थात जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम जो भी डेटा टाइप करते हैं वो सीधा सिस्टम के अंदर इनपुट हो जाता है। इसलिए इनपुट डिवाइस में ऐसे कई डिवाइस हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो सिस्टम से जो डिवाइस के माध्यम से सिस्टम के अंदर डेटा को भेजते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले बताते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इसलिए माना जाता है कि सबसे ज्यादा डाटा इसी के माध्यम से सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। अब कीबोर्ड जो होता है वो 5 प्रकार के यानी 5 भागों में बटा होता है। कीबोर्ड के बारे में हम समझाएं तो वो 5 भागों में बटा होता है। जैसे इसका पहला भाग है A to Z यानी कि अल्फा की। अल्फा की जो होती है वो A से लेके Z तक होती है। और दूसरा होता है न्यूमेरिक की जो 0 से लेके 9 तक के अंक को प्रदर्शित करती है। पहला है अल्फा की, दूसरा है न्यूमेरिक की। अब तीसरा आता है इसमें सिंबल की। सिंबल की का मतलब होता है जिसमें चिन्ह का इस्तेमाल, जैसे प्लस माइनस, हैज, कोष्टक वगैरह वगैरह, इस तरीके से कई प्रकार के जो चिन्ह कीबोर्ड में रहते हैं उनको बोलते हैं हम सिंबल की। अब इसके माध्यम से इसके बाद आता है फंक्शन की। फंक्शन की का मतलब होता है F1 से लेकर F12 तक जो की होती हैं वो फंक्शन की होती हैं। अब लास्ट में इसका 5वां पॉइंट जो है वो है स्पेशल की। स्पेशल की में अल्ट, कंट्रोल, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, शिफ्ट, इस तरह की जो की कीबोर्ड के अंदर रहती हैं उनको बोलते हैं हम स्पेशल की। तो कीबोर्ड 5 भाग में बटा होता है: अल्फा की, न्यूमेरिक की, स्पेशल की, सिंबल की और अल्फा, न्यूमेरिक, स्पेशल, सिंबल और फंक्शन। ये 5 प्रकार की जो होती हैं वो कीबोर्ड के अंतर्गत होती हैं। किसी कीबोर्ड में लगभग 104 या 110 कीज होती हैं। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे माउस। माउस भी एक एडिशनल इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। माउस को हम ऑप्टिकल डिवाइस भी कहते हैं। माउस जब हम किसी प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो उस प्रोग्राम पर जो प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया होने के बाद सिस्टम के अंदर जो इनपुट जाता है वो माउस के द्वारा जाता है। इसलिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। माउस में 2 या 3 बटन लगे होते हैं, एक स्क्रॉल बार रहता है। इस तरह से माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। अब तीसरा इसमें डिवाइस आता है टच स्क्रीन। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि टच स्क्रीन, जिसमें हम टच करते ही डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ये टच जो होते हैं ये आजकल लैपटॉप्स, ATM मशीन, मोबाइल्स और इलेक्ट्रिक वॉच वगैरह वगैरह कई तरह के डिवाइस में टच पैनल लग के आने लगा है, जिसके माध्यम से हम डेटा को डायरेक्टली सिस्टम के अंदर डेटा को भेज सकते हैं। अगला पॉइंट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल लैपटॉप जो होता है हमारा, उस पर जो माउस पॉइंटर होता है जिस पर हम उंगलियां घुमाते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। यह भी डाटा को इनपुट करने का वर्क करता है, इसलिए यह भी एक इनपुट डिवाइस माना जाता है। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पीसी पर गेम खेलने वाला रिमोट कंट्रोल होता है। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से हम पीसी पर गेम खेल सकते हैं। इसको हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। इसमें कई बटन्स
और 2 हैंडल लीवर्स वगैरह लगे होते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद स्कैनर्स आता है। स्कैनर्स भी कई प्रकार के होते हैं जो डेटा को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सिस्टम के अंदर भेजने का कार्य करता है, इसलिए ये सभी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। और भी इसमें आता है डिजिटल कैमरा और डिजिटाइजर टैबलेट। डिजिटल कैमरा जो होता है, इससे भी हम पिक्चर खींच के सिस्टम के अंदर किसी भी पिक्चर को इनपुट करा सकते हैं, इसलिए इसे भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और डिजिटाइजर टैबलेट, इस पर हम जो भी सिग्नेचर वगैरह या जो भी हम साइंस वगैरह इस पर साइन करते हैं, इसका प्रयोग अधिकतर हम देखेंगे डिजिटल टैबलेट का प्रयोग। तो ये इसको क्या कहते हैं उसे, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये इतने जो हमने डिवाइस बताए हैं आपको, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। अब हम चर्चा करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं या जिनके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्क्रीन पर कुछ भी चीज टाइप की, तो वो हमें स्क्रीन के माध्यम से ये सब दिखाई दे रहा है, इसलिए ये स्क्रीन आउटपुट डिवाइस मानी जाएगी। इसको हम ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स एडॉप्टर के नाम से भी जानते हैं या मॉनिटर भी कहते हैं। और इसके बाद दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी या फिजिकल रूप में उसको प्रिंट कर सकते हैं और अपने सामने उसको प्रस्तुत ले सकते हैं। अब इसके बाद स्पीकर आता है। स्पीकर का मतलब ये भी आउटपुट डिवाइस है। जब भी सिस्टम पर हम कोई गाना, वीडियो या पिक्चर्स को देखते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर से जो आवाजें बाहर की ओर आती हैं, वो हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती हैं, इसलिए स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर का मतलब यह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो नक्शे वगैरह, जो नक्शे होते हैं बिल्डिंग्स के नक्शे, उनको तैयार करने के लिए इस प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर में एक ट्रे के अंदर पेपर को रखा जाता है और उसमें पेन के माध्यम से प्लॉटर उस पर डिजाइन या आकृति बनाता है। जो नक्शे वगैरह होते हैं उनकी आकृति को तैयार करता है, इसलिए इसको भी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनके बारे में आज हमने समझा और पढ़ा। धन्यवाद।